जो आपको एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी नथिंग बट ऐसे क्या होता है, एक प्रकार से यूजर इंटरफेस के रूप में होता है, जहाँ पे यूजर अपने डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। खास करके मोबाइल एप्लीकेशन की अगर मैं ऑन द स्क्रीन की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो हिडन होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कहता है ऑन द स्क्रीन टू बी हिडन मूवमेंट इज हिडन, इट गोज थ्रू द नंबर ऑफ स्टेजेस नोन एज द एक्टिविटी लाइफ साइकिल। एक लाइफ साइकिल होती है किसी भी, फॉर एग्जांपल आप एक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बीच में जो एक लाइफ साइकिल होता है उसका एप्लीकेशन का, कि वो ओपन होगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, देन उससे ओटीपी इंटर होगा, देन फाइनली सबमिट होगा। दैट इज द एक्टिविटी। एक्टिविटी ये सारे हैं, बट ये कि एक लाइफ साइकिल है कि इसके पहले ये एक्टिविटी नहीं आएगी, ये चीज हमेशा होता है। तो टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ एन एक्टिविटी टू इंश्योर दैट द एप्लीकेशन वर्क करेक्टली, ये लाइन आप याद रखिए, वर्क करेक्टली, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है। टू क्रिएट एन एक्टिविटी यू क्रिएट अ जावा क्लासेस दैट एक्सटेंड द एक्टिविटी बेस क्लास। तो बेस क्लास जो होती है वो हमेशा क्या करती है, बेस क्लास हमेशा जो अपने अंदर जो आप डिराइव्ड क्लास होती है वो अपने डेटा को तभी भेजती है, तभी वो डिराइव कर रही है, तभी वो कहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट डॉट लर्न टू एक्टिविटी एंड्रॉइड, ये सारे क्या पैकेज हैं। तो पैकेज में जो आप समझिए कि जो एक्सटेंड हो रहा है, एक्टिविटी एक्सटेंड हो रही है मेन एक्टिविटी के अंदर, तो वहां पे कह रहे सुपर ऑन क्रिएट इन द सेम इंस्टेंट स्टेट एंड सेट कैन आर डॉट लॉट मेन ई। तो यू एक्टिविटी क्लास दैट लोड यूआई कंपोनेंट यूजिंग द एक्सएमएल फाइल डिफाइन ऑफ योर REST layout folder. In the example you have to UI form activity on main file, set content view the main line. तो जो आपको आपके यहाँ कंटेंट आपको मेन लेआउट डिराइव कर रहा है, तो वो चीजें आपको करेक्टली वन बाय वन ही आपको वहां पे सर्व की जाती हैं। ये आपका प्रोग्राम है एक छोटा सा, आप इसको प्रोग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ सब सारी चीजें वर्जन कोड लिखे जाते हैं, नेम लिखे जाते हैं, एक्सएमएल कहाँ से ये पाथ लिखा जाता है, एंड वर्जन कौन सा है, यूटीएफ आप कौन सा यूज कर रहे हो, एंड एसडीके जो आपका यूज हो रहा है वो कौन सा, मिनिस्ट्री 19 है। एप्लीकेशन में आपका ट्रू है, और यहाँ पे लॉन्चर है, आपका नाम है, आपका थीम का नाम है, यहाँ सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने जो है मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअली में ये चीजें आपके सामने होकर के आए। और जो आप मोबाइल एप्लीकेशन का ये जो मॉड्यूल 3 पढ़ रहे थे, इसके अंदर आपको मैं बता दूं, एक समराइज फॉर्म में बता दूं, तो आप यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन, उसके फीचर्स, उसके कंपोनेंट, उसके एनाटॉमी के बारे में थे। और एनाटॉमी के बाद आप जब यहाँ पे आप आते हैं तो एक्टिविटी क्या होती है, मेन एक्टिविटी क्या होती है, और कैसे डेटा को फेस करना है, कैसे क्या होता है, मैं सारी चीज आपको बताया। तो यहाँ पे आपको जो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, आप इसका ग्राफ देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटीज है। तो एक्टिविटी स्टार्ट होती है, क्रिएट होती है, स्टार्ट होती है। अब जब स्टार्ट होती है, नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ आपको, समझिए। कोई भी एक्टिविटी आप कोई काम करते हैं तो पहले आप उसको क्रिएट करते हैं, फिर आप उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में क्या होता है, कभी कभी बंद भी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिज्यूम, रुक जाना। तो रिज्यूम जो होता है, रिज्यूम दो तरीके से होता है, उसको पॉज करना पड़ता है, पॉज किया तो उसको रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा, रिस्टार्ट जब स्टॉप करोगे तो उसको रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा, और प्रोसेस को किल भी करते हैं आप, उसके लिए मेमोरी भी चाहिए, और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। तो एटलीस्ट ये सारी प्रक्रिया जो एक्टिविटी रन करती है, तो रन करने के दौरान आप सारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये चीजें हमारे पास होकर के आती हैं। तो ये इतनी चीजें प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड में होता है कि ये चीजें आपको करना ही पड़ेगा। आप स्टार्ट हो रही हैं, उसके बाद आपका रन हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, क्रिएट होने के बाद आपको जो रन करनी है, रन करने के बाद जब स्टार्ट हो गए, रन करने लगी, तो अगर आप उसको स्टॉप करते हैं तो आपको रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा, कोई चीज आप सर्विसेज या कोई लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। तो फॉलोइंग जो ये है वो क्रिएट है, तो होता है एक्टिविटी फर्स्ट टाइम जो क्रिएटेड होती है। ऑन स्टार्ट बिकम विजिबल टू द यूजर, जब आप स्टार्ट होती है। रिज्यूम क्या होती है, वो आपको समझिए कि एक्टिविटी स्टार्ट्स इंटरेक्ट विद द यूजर। एंड ये चीज देखिए आपको ध्यान से, पॉज कर दिया जाता है जब आपका पॉजिंग टू द प्रीवियस एक्टिविटी बिगिन द रिज्यूम। स्टॉप क्या होता है, एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल टू द यूजर। और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि कॉल्ड बिफोर द एक्टिविटी डिस्ट्रॉय बाय द सिस्टम, आइदर मैनुअली सिस्टम इज द कर्स मेमोरी, राइट। डिस्ट्रॉय हो जाती है एक मेमोरी के तहत या मैनुअली यूजर के थ्रू भी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंड द स्टार्ट मतलब कॉल्ड द यूजर हैज बीन द स्टॉप बाय द रिस्टार्ट अगेन। तो मतलब आपको भाषा से ही समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं अगर बताऊं, क्रिएट होता है, स्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है, पॉज होता है। तो रिज्यूम मतलब पॉज कर देना, मतलब वो भी स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद यूजर है, बट इन द पॉज एक्टिविटी एंड स्टॉप, डिस्ट्रॉय एंड रिस्टार्ट।
अंडरस्टैंडिंग लाइफ फिजिकल एक्टिविटी विद एग्जांपल आपके सामने है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एक्चुअली क्या है। जब डू नॉट रिवोक एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट, ये सारे हमारे यहाँ पे जो पैकेज हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, एंड्रॉइड ऐप डॉट एक्टिविटी, एंड्रॉइड डॉट ओएस डॉट बंडल, एंड्रॉइड डॉट यूटिल डॉट लॉग फाइल। यहाँ से देखिए एक्सटेंड किया जाता है, मेन एक्टिविटी को एक्टिविटी में एक्सटेंड किया जाता है। एंड स्ट्रिंग टैग इवेंट्स, हमारे नाम में उसका टैग इवेंट है। एंड पब्लिक वाइड ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट पर आपका जो बंडल स्टैंड बन रहा है वो लॉग डॉट टैग, लॉग डॉट टैग, टैग मतलब इवेंट का नाम, इन द ऑन क्रिएट इवेंट, उस समय ऑन क्रिएट हुआ है। ऑन स्टार्ट मतलब वही चीज है, टैग डॉट ऑन स्टार्ट, कुछ नहीं करना है। ऑन स्टार्ट पे टैग डॉट ऑन स्टार्ट, कुछ नहीं करना पड़ रहा है आपको, बस को लॉग फाइल ऑन जो है वहां का टैग है उसको आप लॉग डॉट डी करके उसको आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में कैसे कैसे परफॉर्म हो रहा है।